जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। लड़ने वाले का रूम जहाँ होता है, लड़ने वाले का रूम जहाँ होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN1 में। दोस्तों मैं सोचता और आज आपकी दोस्तों मैथ की क्लास है और काफ़ी ज़्यादा शानदार क्लास होने वाली। दोस्तों आज की क्लास में वैसे प्रश्न शामिल किए जो दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। सारे प्रश्न दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए जो एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहें और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों हम सारे प्रश्न को बारी बारी से सोल्व करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है और मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। मोस्ट और लो से संबंधित प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, बहुत ही सिंपल है। आइए दोस्तों मैं इसे सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या है सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 75, यानी कि दोस्तों हमारा जो HCF है वो हमारा 75 दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों लघुत्तम समवर्तक यानी कि LCM 450 है। यदि पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो दोस्तों हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हो। यहाँ पे सभी लोग पहले ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उससे पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे महत्तम समवर्तक यानी दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है HCF। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि HCF दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 75 दिया हुआ है और लघुत्तम समवर्तक दोस्तों यहाँ पे कितना है 450 है, यानी कि LCM जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे 450 दिया हुआ है। और पहली संख्या में कह रहा है कि 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 75 आता है, यानी दोस्तों यहाँ पे सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पहली संख्या जो दोस्तों पहली संख्या जो है अगर इसमें हम 3 से भाग करते हैं तो वो जो हमारा भागफल है दोस्तों कितना आता है 75 आता है दोस्तों। तो यहाँ से हम पहली संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर पहली संख्या में 3 से भाग देंगे तो वो भागफल 75 आएगा, यानी कि अगर हम 3 गुने 75 कर दें, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 गुने हम 75 कर दें दोस्तों तो वो हमारी पहली संख्या निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है 3 गुने 75 करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा तो कितना होगा 225 होगा, यानी कि हमारी यहाँ से पहली संख्या निकल के चला आया 275 दोस्तों 225 सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पहली संख्या लिख लेंगे कितना है 225। तो हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है दोस्तों यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या हम लोगों को बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ गए दोस्तों तो आप इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हो। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी भी LCM और HCF से संबंधित प्रश्न आएगा दोस्तों तो 95% प्रश्न दोस्तों यही फॉर्मूला से सोल्व होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों कि LCM गुने HCF, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दोस्तों ये LCM और HCF का फॉर्मूला होता है और सारा प्रश्न दोस्तों 95% प्रश्न यही फॉर्मूले से सोल्व होता है। दोस्तों जब कभी भी दोस्तों LCM और HCF से संबंधित प्रश्न आएगा दोस्तों तो इस फॉर्मूले के माध्यम से उस आप सेकंडों में जवाब दे सकते हो। दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कभी दोस्तों आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा यहाँ पे HCF और पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दिया जाएगा और पूछेगा कि LCM क्या होगा। तो कभी भी दोस्तों यही प्रश्न घुमा फिरा कर दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दिया क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे LCM पहले कितना है 450 है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। LCM कितना है 450 है, HCF कितना है 75 है और पहली संख्या दोस्तों कितना निकल के आया है 225 निकल के आया है। और हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है दूसरी संख्या। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों ये 225 क्या है गुने में, तो बराबर की इधर आएगा तो दोस्तों क्या होगा भागे में हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 75 हो गया और बट्टे करेंगे 225 और बराबर यहाँ पे दूसरी संख्या। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ से कटा लीजिए दोस्तों आपका आंसर चले आएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 25 तिहाई 75 और 25 नंबर 225 होता है और 9 से कटा लीजिए दोस्तों 9 25 45। तो दोस्तों हमारी दूसरी संख्या निकल के कितना चले आया, तो दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ से निकल आया 50 तिहाई कितना होता है दोस्तों 150, यानी कि
हमारा जो दूसरी संख्या दोस्तों वो कितना चले आया निकल के 150 निकल के आया दोस्तों। देखेंगे क्या 150 किसी ऑप्शन में है दोस्तों? हाँ, 150 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे से में आ गया होगा और कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको पहली संख्या जो है दोस्तों ये इसे आपको ध्यान से पढ़ कर समझना होगा कि पहली संख्या हमारी निकल के आएगा यहाँ से किस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 75 आता है, यानी दोस्तों हम जब पहली संख्या में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि हम जब पहली संख्या में अगर 3 से भाग करेंगे तो 75 यानी कि भागफल आएगा। तो दोस्तों यानी कि हम पहली संख्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 से अगर 75 गुना करेंगे तो वही संख्या नहीं यहाँ पे होगा। तो दोस्तों पहली संख्या का क्या निकल के आ गया, यहाँ से 225 निकल के आ गया। बस आपको इतना ही समझना है और प्रश्न बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सामने कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सामने सेकंड नंबर प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है एक बार सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों करीम की उम्र में 15 वर्ष पहले जितनी थी उसे 15 वर्ष बाद 4 गुनी होगी। करीम की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं और ये भी प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न दोस्तों। जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे हम गो टू ऑप्शन यानी कि बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो सेकंडों में आंसर आएगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि करीम की उम्र में 15 वर्ष पहले दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि 15 वर्ष पहले जितनी थी उससे 15 वर्ष बाद 4 गुनी होगी। करीम की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे हम दोस्तों गो टू ऑप्शन से दोस्तों सोल्व करेंगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो हमारा दोस्तों सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो ऑप्शन हमारा सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अगर आप एक्स वाई मान के सोल्व करते हैं दोस्तों तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों तो सेकंडों में आंसर आएगा। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले दोस्तों मान लीजिए कि उसकी वर्तमान उम्र दोस्तों, करीम की वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा कि करीम की वर्तमान उम्र मान लीजिए कि 40 वर्ष है और प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 वर्ष पहले। तो दोस्तों अगर हम 40 में 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 25 होगा, 25 होगा। 15 वर्ष पहले गए तो 25 होगा दोस्तों। आगे का कह रहा है कि उससे 15 वर्ष बाद दोस्तों, 15 वर्ष बाद यानी कि अगर हम 40 में 15 जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 15 वर्ष आगे जाएंगे तो दोस्तों कितना होगा? 40 और 15 कितना होगा? 55 होगा। आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि वर्ष में 4 गुनी होगी दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 25 से ये 55 दोस्तों क्या 4 गुनी है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये 25 से 55 4 गुनी है नहीं है, यानी कि दोस्तों ये हमारे जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या दोस्तों? यहाँ पे 15 वर्ष है तो 15 वर्ष दोस्तों यहाँ पे क्या ये वर्तमान उम्र मान रहे हैं कि वर्तमान उम्र में करीम की 15 वर्ष है। तो दोस्तों हम 15 वर्ष पहले जाएंगे तो दोस्तों कितना होगा? 0 वर्ष, यानी कि इसकी कोई उम्र नहीं होगी। आगे कह रहा है दोस्तों कि 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। अगर 15 में 15 वर्ष जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा? 30 वर्ष होगा। क्या ये 0 से दोस्तों ये 30 कितना 4 गुनी है? यहाँ पे 4 गुनी कह रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है कि यहाँ पे 0 से दोस्तों क्या ये 4 गुनी हो रही है? नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आगे चलेंगे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? 25 वर्ष, यानी कि करीम की जो है दोस्तों उम्र में वो 25 वर्ष वर्तमान उम्र में है दोस्तों। हम क्या करेंगे? पहले 15 वर्ष पहले जाएंगे। 15 वर्ष यहाँ पे कह रहा है कि पहले दोस्तों, तो इसमें अगर हम 15 माइनस करेंगे दोस्तों कितना होगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 होगा। तो 15 वर्ष पहले इसकी आयु कितना हो गई? 10 हो गई। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद इसकी आयु 4 गुनी होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर 25 में हम यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि 25 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 40 होगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों चेक करेंगे क्या यहाँ 10 से 40 ये 4 गुना है, 10 से ये 40 क्या 4 गुना है? तो हाँ 4 गुना है, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों ये कंडीशन था वो हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यानी कि दोस्तों उसका वर्तमान उम्र क्या होगा? करीम की वर्तमान उम्र क्या होगा दोस्तों? करीम की वर्तमान उम्र होगा 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 वर्ष दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई मानने की
जरूरत नहीं है। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएगा तो उसे बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों, सेकंडों में आंसर आएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहते दोस्तों तो सब कैलकुलेशन मन में ही कर सकते हैं, इतना सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सुना अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न भी दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों तो ऐसे प्रश्नों का जवाब सेकंडों में दे सकते हो। और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। और ये भी प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रश्न को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो दोस्तों 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं, ये हम लोगों से प्रश्न पूछा है दोस्तों। जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के माध्यम से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे n यानी कि संख्या की जगह पर कुछ भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता है दोस्तों सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने इस प्रश्न को दोस्तों पीछे भी कई बार करवा चुका हूँ, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है कि M1 D1 बटे W1, M1 D1 बटे W1 बराबर दोस्तों M2 D2 बटे W2। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों। और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्या करना है कि M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इस फॉर्मूले के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का यानी कि इस टाइप के प्रश्नों का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ मान रखना होगा। यहाँ पे क्या दोस्तों M1 की जगह पर क्या होगा 12 बंदर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे M1 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा। वही यहाँ पे D1 यानी कि दिन की संख्या कितनी है दोस्तों, D1 के स्थान पर क्या होगा 12 होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या है W1 यानी कि वर्क यानी कि काम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों खाने का काम हो रहा है, यानी कि 12 मिनट में खा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12 होगा। और यहाँ पे दोस्तों आगे क्या है M2 है दोस्तों। यहाँ पे 4 बंदर है, यानी कि मेन की संख्या कितनी है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे क्या है D2, यानी कि इसमें दोस्तों हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है कि कितने मिनट में होंगे, यानी कि D2 यानी कि दिन की संख्या कितने लगेंगे जब हम इस काम को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और W1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा W1 भी 4 है, यानी कि जो काम हो रहा है दोस्तों वो हमेशा नीचे रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से कटा लीजिए, 12 से 12 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि दोस्तों हमारा D2 बराबर आ गया, वो कितना आ गया 12 दिन आ गया। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आप चाहते हैं तो ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप यहीं पे ओरल कर सकते थे कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में है, यानी कि दोस्तों एक 12 से एक 12 कैंसिल होगा। और यहाँ पे क्या दोस्तों 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा। D2 का मान यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते थे कि 12 दिन होगा दोस्तों। आप ओरल भी ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। और दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है सभी लोग पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 60/16 21/32 तथा 49/8 का महत्तम सावट्टा कितना होगा दोस्तों। महत्तम सावट्टा का मतलब क्या हुआ, HCF निकालना है कि इसका SCF क्या होगा दोस्तों। जो प्रश्न कहेगा ध्यान रहे कि जो प्रश्न में कहेगा दोस्तों वो हम ऊपर वाले का निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 60 21 और कितना 49, यानी कि 60 21 49 का दोस्तों हमें क्या निकालना है SCF। और नीचे वाले संख्या का क्या निकालना है SCF। यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो कहेगा हम ऊपर निकालेंगे दोस्तों। तो SCF क्या होता है, यानी कि महत्तम सावट्टा क्या होता है। ध्यान रहे दोस्तों कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे वो हमारा SCF होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये तीनों में से कौन सी संख्या कॉमन करें जो तीनों संख्याओं को आसानी से विभाजित करे दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि 60 21 और 49 का SCF क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 60 21 49 में ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को विभाजित कर सके, यानी कि दोस्तों अगर इसमें हम 60 को पकड़ते हैं और 60 से तीनों संख्याओं में भाग करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे आसानी से तीनों संख्या विभाजित हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसका जो 60 21 49 का SCF होगा सॉरी, वो हमारा कितना होगा 60 होगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और नीचे वाले संख्या का क्या निकालना दोस्तों 16 32
और 8 का क्या निकाला दोस्तों, एलसीएम। तो आपको याद रहे दोस्तों कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी कि दोस्तों लघुत्तम समवर्धक क्या होता है कि छोटी छोटी वह संख्या जो दी गई तीनों संख्याओं को आसानी से विभाजित हो, यानी दोस्तों ऐसी संख्या लेना है जो ये तीनों संख्या मिलकर उस संख्या को आसानी से काट सके, यानी दोस्तों कॉमन करना है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखें। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे छोटी छोटी वह संख्या जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो, और दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो तीनों संख्या से विभाजित लगे। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है। यहाँ पे क्या होगा 16, 32 और 8। 16, 32, 8 में ऐसी संख्या कॉमन करना है जो तीनों संख्या आसानी से इसे विभाजित कर सके। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि छोटी छोटी नहीं, इसमें बड़ी से बड़ी वह संख्या जो ये तीनों संख्याओं से ये आसानी से कर सके, और इसमें क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो ये तीनों संख्या इसे आसानी से कर सके। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसका जो होगा एलसीएम क्या होगा दोस्तों, सभी लोग ध्यान रहे, इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो क्या होगा 32, यानी कि 32 वैसी संख्या है अगर ये तीनों से भाग करते हैं इसमें तो आसानी से चले जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ रहे हैं दोस्तों तो इसका जो बेसिक होता है, बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने का कितना है 16, 32, 8 है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 2 से लगाइए 8 होगा, 16 होगा, 4 हो गया, यहाँ से 2 से लगा लीजिए 4 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 से लगा लीजिए 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 से लगा लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1। जब तक दोस्तों नीचे 1 नहीं आएगा तब तक हम लगाते रहेंगे। ये क्या होता है एलसीएम का रूल होता है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों आप सारे संख्या को गुना करेंगे तो कितना का जानते हो, यहाँ पे 32 आएगा। तो आइए हम चेक करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि दोस्तों जब हम बेसिक तरीके से भी एलसीएम निकालें तो हमारा कितना निकल के आया 32 निकल के आया। यानी कि दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना होगा कि छोटी छोटी वह संख्या होगी जो तीनों संख्याओं को आसानी से कर सके, वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी लोग ध्यान रहे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि एचसीएफ आया हमारा निकल के 60 और एलसीएम कितना निकल के आया 32, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा 60/32। दोस्तों देखेंगे 60/32 किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 60/32 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और दोस्तों ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।